नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आज मैं फिर से रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी को जो है जबरदस्त तरीके से जो रिलाई करूंगा। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि नगेश सम्राट ने जो है जिस प्रकार से एक बार फिर रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी को जो है सच टॉक्स के जो है ऑफिशियल चैनल पर जो है मनोज तिवारी को जो है मैं यूं कहूं कि रिंकिया के पापा को जो है जबरदस्त तरीके से जम कर रेला है। मैं उससे भी कई गुना बढ़तर जो है मैं मनोज तिवारी को जो है आज रिलाई करने वाला हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है आज मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो मनोज तिवारी को जो है घटियापन के कारण, मनोज तिवारी को ओछापन के कारण, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि मनीष कश्यप ने बीजेपी पार्टी से जो है ज्वाइन किया था, लेकिन हाल फिलहाल में जो है बीजेपी पार्टी से जो है मनीष कश्यप ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखने वाली बात है कि मनीष कश्यप जो है किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ उस पर बात करेंगे। उससे पहले कि मेरा नाम नीरज कुमार और आप यह वीडियो एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जो है मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जो है जिस प्रकार से पीएमसीएच में बदतमीजी होता है, उसके बाद से बीजेपी का मैं यूं कहूं कि एक भी नेता या खुद जो मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी में जो है ले जाने का काम किया, वह भी जो है रिंकिया के पापा मैं मनोज तिवारी को कह रहा हूं कि वह भी जो है खुल कर जो है सामने ना आए, यहां तक कि एक ट्वीट भी नहीं करता है, जिससे मनीष कश्यप को लगता है कि नहीं, जो पार्टी हमारे लिए साथ ना हो, हमारे जो है दुख के समय में साथ ना दे, वैसे पार्टी के साथ रहने से बेहतर है कि वैसे पार्टी को जो है लात मार देने की जरूरत है। मनीष कश्यप ने वही किया और मनीष कश्यप का दावा है कि इन सब धोखा का बदला मैं शुद्ध समेट लौटाऊंगा और यह इसका बदला मैं बिहार को बदलाव कर लाऊंगा, ना कि मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जो बदतमीजी हुआ उस प्रकार से बदतमीजी जो है कर जो है लाएंगे। लेकिन यह बात सत्य है कि मनीष कश्यप बदलाव करेंगे, मनीष कश्यप उन सबों का बदला लेगा। नगेश सम्राट ने जो है मनोज तिवारी को तो कहा है कि ये इतना घटिया आदमी है कि अपने कुर्सी के लिए जो है, ये अपने जो है वोट के लिए जो है किसी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, किसी के भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ कर सकता है। यह मनोज तिवारी नहीं, मनोज तिवारी है और इस मनोज तिवारी को जो है रिलाई होना चाहिए। मैं तमाम सभी मीडिया बंधुओं से, मैं सभी पत्रकार, मैं सभी यूट्यूबर भाइयों से मैं विनती करना चाहता हूं कि एक बार रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी और साथ में मनोज तिवारी को जो है ज़बरदस्त तरीके से जो आप अपने चैनल पर एक बार ज़बरदस्त तरीके से रिलाई करें, ताकि वे फिर से दिल्ली से आकर जो है बिहार में किसी भी गरीब परिवार के लड़कों को, जो एक मध्यम परिवार के लड़का उभर रहा था, उसके भावनाओं के साथ, उसके बैकग्राउंड के साथ, उसके इमेज के साथ, उसके छवि के साथ जो है एक खिलवाड़ न करे। अन्यथा ये मनोज तिवारी न जाने मनीष कश्यप जैसे कितने युवाओं के साथ जो है जिनका चेहरा बिहार में उभर रहा था, उनको डुबाने का प्रयास करेंगे और डुबा देंगे। मनीष कश्यप के लोगों ने क्या सोचा? इन लोगों को लगा कि मनीष कश्यप बिहार का एक चर्चित चेहरा है, बिहार के सभी, बिहार ही क्यों, मैं अगर सभी दुनिया भर की अगर बात करूं तो दुनिया के सबसे जो है चर्चित, सबसे फेमस यूट्यूबर जो है मनीष कश्यप पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक नई क्रांति लाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े बड़े चैनल जो है वो न कर पाए। जो मनीष कश्यप एक 200 के माइक और 5000 का मोबाइल लेकर के जो है समस्याओं को दिखाए, यही तो जो है कि सभी पूरे देश भर में जो है हल्का मच गया और मनीष कश्यप को नाम जो है देश दुनिया के सभी को जानते हैं, यह सारी चीज़ें। लेकिन इनको लगा कि चलिए बिहार का एक सबसे चर्चित, जिस पर पूरा बिहार के लोग विश्वास करता है, और अब की बार कन्हैया कुमार जो है मनोज तिवारी को खटिया खड़ा करने वाला था, जिसके वजह से मनीष कश्यप के घर आता है, मनीष कश्यप की माँ से भेंट करता है, उनको मार्क्स को आस दिलाता है कि मैं मनीष कश्यप को जो है पार्टी में मिलाऊंगा और पार्टी के सबसे बड़ा मैं पद दिलाऊंगा। मैं यूं कहूं कि यह युवा है और युवा, हमारी पार्टियां जो है युवा को चाहती है। यह सच इस प्रकार से जो है मैं यूं कहूं कि जो कहा झूठ कहा जाता है, यह सब जो है मनीष कश्यप की मां के साथ जो है झूठ बोला।
मनीष कश्यप की मां ने जो है इन लोगों पर विश्वास किया और उसके बाद से मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी भी मनीष कश्यप के साथ न दिया, जिसकी वजह से मनीष कश्यप ने जो है बीजेपी पार्टी से जो है इस्तीफा दे देते हैं। और साथ ही साथ जो है अब सभी लोगों का दिमाग में यह चल रहा है कि आखिर मनीष कश्यप जब बीजेपी पार्टी में से इस्तीफा दिया तो मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे या नहीं। तो मैं उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं डंके की चोट पर और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मनीष कश्यप 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है यह 100% लड़ेंगे, यह बात सत्य है। रही बात, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, यहाँ तक व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कॉल करके पूछते भी है कि आखिर मनीष कश्यप जो चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से जो है चुनाव लड़ेंगे, या जन स्वराज से चुनाव लड़ेंगे या आरजेडी से, या मनीष कश्यप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट रहा है, बहुत सारे लोगों का मैसेज रहा है, बहुत सारे लोगों का जो है कॉल आया है कि मनीष कश्यप जो है किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या मनीष कश्यप किसी फिर से पार्टी में ज्वाइन होंगे। बहुत सारे लोगों का यह विचार है, तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि इस पर मनीष कश्यप जो है, जैसे बहुत सारे मीडिया पूछते हैं कि आप जन स्वराज पार्टी में जो है शामिल हो रहे हैं या आपको, हालांकि हमने कुमार अभिनव का एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुमार अभिनव ने पूछा कि यदि आपको जो है फिर से अगर बीजेपी, आरजेडी और जन स्वराज, जेडीयू और साथ ही साथ कांग्रेस को भी ले लीजिए, मौका देगी तो आप किस में जाइएगा, यानी कि मैं यूँ कहूँ कि आप किस में शामिल होइएगा और किस पार्टी में जुड़ करके जो है किस पार्टी से आप हाथ मिलाइएगा, तो उसके बाद जो है चुनाव लड़िएगा। इस पर मनीष कश्यप के बयान आती है कि इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं, मैं जो है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में जो घूमूंगा, उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद में इस चीज़ का जो है जवाब दूंगा। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है, जहां तक जो है बहुत सारे रिपोर्टर बहुत सारे वीडियो को देखने के बाद जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर मनीष कश्यप ज्वाइन होगा तो जन स्वराज पार्टी में, क्यों मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ जन स्वराज पार्टी में मनीष कश्यप ज्वाइन होगा। हालांकि यह बात मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि अगर मनीष कश्यप पार्टी में ज्वाइन होगा तो, अन्यथा मनीष कश्यप में 100% कहता हूँ कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक मेरी ओपिनियन अगर पूछा जाए तो मनीष कश्यप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उनको जो है सभी लोगों, सभी बिहार के लोग, सभी चनपटिया विधानसभा के लोग जो है उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर पार्टी की बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी में शामिल होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी पार्टी तो उनको जो है साथ नहीं दी, उनके साथ तो धोखेबाजी किया, धोखा दिया। आरजेडी सरकारें भी उनके ऊपर जो है किस प्रकार से जो है एनएसए धारा लगाया था, उसके बाद जो है इनके ऊपर 18 एफआईआर होता है। और आरजेडी सरकार के शासन काल में ही मनीष कश्यप को एनएसए जैसे धारा जो है काटना पड़ा और तमिलनाडु को जेल में जो है 9 महीना का साजा काटना पड़ा। तो आरजेडी भी इसके ऊपर रहम नहीं किए हैं और न ही बीजेपी इनके ऊपर रहम किए हैं। अब रही बात, एक और ऑप्शन है मनीष कश्यप के पास, मैं यूं कहूं तो 2 ऑप्शन है, एक जन स्वराज और एक निर्दलीय। तो अगर पार्टी में मिलना चाहेंगे तो आरजेडी में तो नहीं मिलेंगे, आप भाजपा से तो अभी इस्तीफा दिए हैं तो भाजपा में तो मिलना ही नहीं है। अब एक रहा बात जन स्वराज पार्टी में, तो वहीं जन स्वराज पार्टी में शायद शामिल हो सकते हैं, या वे अगर शामिल पार्टी से नहीं लड़ना चाहते हैं तो वे जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव लड़ेंगे या मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि मनीष कश्यप 2020 के विधानसभा का जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन 2025 में विधानसभा का जो है चुनाव मनीष कश्यप ने जरूर लड़ेंगे। मनीष कश्यप जो है चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि मनीष कश्यप ने 2020 में जो है चुनाव लड़े थे विधानसभा का। मैं यूं कहूं कि मनीष कश्यप ने जब 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे उस समय मनीष कश्यप के बहुत सारे लोगों ने जो है सपोर्ट नहीं किया था। और जितना आज मनीष कश्यप के चेहरा देश पूरे जो है देश भर में जो जानता है, पूरे बिहार के लोगों के दिल पर, आंखों पर जो है मनीष कश्यप की चेहरा बैठी हुई है, वह मनीष कश्यप के जो है उस समय उतना चेहरा फेमस नहीं था। मनीष कश्यप को उतना लोग उस समय जानते भी नहीं थे। फिर भी मनीष कश्यप जो 2020 में चुनाव लड़े थे उस समय भी मनीष कश्यप तीसरे स्थान पर था। मैं यूं कहूं कि मनीष कश्यप विधायकी का चुनाव जो है इससे पहले लड़ चुके हैं, तो इसमें तो सवाल करना ही नहीं चाहिए कि मनीष कश्यप
राजनीति में जो है क्यों आए हैं, क्योंकि मनीष कश्यप यूट्यूबर से पहले जो है वे एक नेता थे, वे चुनाव लड़ चुके हैं और मनीष कश्यप का सोच है कि मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव लड़ करके जो है अपना राज्य को जो है बिहार को टॉप 5 राज्यों में से नंबर 1 पर जो है लाने का जो मनीष कश्यप का संकल्प है, यह जो है संकल्प जो है देखते हैं मनीष कश्यप की जो है पूरा होती है, क्योंकि बिहार को बदलने के लिए हम सभी लोगों की साथ की ज़रूरत है। कोई एक जो है नहीं कर सकता है, कहा जाता है केरा चाना बाहर नहीं पड़ सकता है, यह सारी चीज़ें। लेकिन मनीष कश्यप के साथ हमेशा जो है जिस प्रकार से गरीबों के आवाज़ उठाने के लिए मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी FIR हुए, हालांकि मनीष कश्यप खुद से ही बोले हैं कि मेरे ऊपर लगभग 18 FIR हुआ है, तो मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी FIR हुआ है वह सब के सब गरीब के आवाज़ उठाने के लिए, छात्रों की बात करने के लिए, किसान मजदूरों के हक दिलाने के लिए और मजदूर को जो है बिहारी मजदूर जो है बाहर में पलायन करते हैं, इस चीज़ को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के जो है इनके ऊपर जो है जितना भी केसें दर्ज हुई है, गरीबों के लिए केस दर्ज हुई है, ना कि मनीष कश्यप को अपने लिए जो हुआ है। आप सभी को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा जिसे पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है, और उस मनीष कश्यप ने जो है बिहार के सबसे बड़ा पार्टी में यूँ कहूँ कि भाजपा में मनीष कश्यप शामिल होते हैं, लेकिन भाजपा में उनको जो वो इज्जत नहीं मिलती है जो इज्जत मनीष कश्यप को मिलना चाहिए। हालांकि शुरुआत में मनीष कश्यप को बोला गया कि आप स्वतंत्र रूप से जो है आवाज़ उठा सकते हैं, आप सरकार में जुड़ करके सरकार में मिल करके भी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप से एक बात तो सीख मिली जरूर कि यदि आप सरकार में है तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, आप जो है खामोश रहिए। जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर भी आप चुप रहना होगा। जहां पर जो है सिस्टम जो है करप्शन के शिकार है, उस चीज़ को भी देखते हुए आपको चुप रहना होगा, तभी आपकी ये पार्टियां जो है आपके साथ रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी। वरना आपके साथ जिस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ हुआ वहीं ये पार्टी आपके साथ भी करा सकती है। तो मनीष कश्यप के देख करके इस बात को तो है साफ साफ जो है पता चल गया कि हमें जो है अगर कोई पार्टी में जो है ज्वाइन करना हो अगर आपको, तो पार्टी में अगर ज्वाइन करने के बाद आप सीधा खामोश हो जाइए। आप अगर बोलते हैं तो आपको ऊपर FIR कर दिया जाएगा, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, या इस प्रकार से आपको प्रताड़ित करेगा कि आप खुद जो है पार्टी से जो है निकल जाएंगे। यह सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखना जरूरी। तो इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, साथ ही साथ जो है मनीष कश्यप जो BJP पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और मनीष कश्यप के कौन से पार्टी में जो है अब शामिल होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, आपका राय क्या करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं नीरज कुमार विदा लेता हूं आप सभी से। जय हिंद, जय बिहार।